मालिक। बड़े मालिक प्रणाम बड़े मालिक। जी मालिक, इस विषय में किसी को मालिक से कुछ कहना है तो आगे आकर कह सकता है। मालिक, राजा बाबू को उस टीचर से गले मिलते हुए खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। यही तो बताने के लिए मैं आपको आया था, तो आपने मेरा स्पीकर ही फोड़ दिया। वही बात कल गांव वालों को बताना चाहा तो सब मिलकर मुझे मारने लगे। मालिक, चाहे वो दिन हो चाहे ये दिन, आपको ये बात बताने के लिए एक ही कारण है। आपके होते हुए इस गाँव में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में जो पोस्टमैन जैसा काम करता था वो लड़का यही है। ए! मैं हूँ मालिक। सच सच बता मालिक को। एक दिन टीचर जी ने मुझे 5 रुपए देकर राजा बाबू को उनकी बेहोश होने की खबर देने को कहा था। झूठ बोलना बुरी बात है ना टीचर जी? ये झूठ नहीं, सच है। ऐसा बोलोगे तो ही राजा बाबू को समझ में आएगा, तुम नहीं समझोगे। ये लो और जाओ। मैंने जाकर ऐसा ही कहा था। उसके बाद राजा बाबू टीचर जी के घर गए थे, बस यही हुआ था। हमारे गांव की टीचर की मौत का कारण बनने वाले राजा को गांव से 10 साल के लिए निकाला जाता है। आज और अभी से इससे कोई बात नहीं करेगा। इसके घर से किसी का वास्ता नहीं होगा। गांव का कोई भी शख्स इसकी किसी तरह की मदद नहीं करेगा। इसका पालन जो नहीं करेगा उसको भी यही सजा भुगतनी होगी। यही हम फैसला सुनाते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। जमींदार भूपेंद्र सिंह जी के परिवार को दी गई 18 साल की सजा आज पूरी हो गई है। इसलिए गांव के लोग उनके परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं और उनके घर में होने वाले अच्छे बुरे कामों में जा सकते हैं। 18 साल के बाद मंदिर में हाथ जोड़कर क्यों खड़ा हूँ जानती है? मेरी भलाई के लिए नहीं, बल्कि उस धर्मा की बुराई के लिए। भगवान मेरी तरफ है, इसलिए मेरे गांव में कदम रखते ही उसके भाई को उसके ही हाथों से बाहर निकलवाया। भगवान, बोहनी तो अच्छी हुई है, इसी तरह उसके परिवार का सर्वनाश मेरे हाथों करवाना भगवान। क्यों रे, तू जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। चलो। नमस्कार मालिक। ए, इधर आ। कंधे से गमछा हटा, कमर पे बांध। अब नमस्ते बोल। नमस्कार मालिक। मालिक, गन्ना कटवाने के लिए आदमी चाहिए। अनाज को बोरियों में भरकर शहर भेजना है। चाय पत्ती के बगान का काम भी अधूरा पड़ा है और हमारे नारियल के बगीचे का रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में शहर जाकर लॉयर से बात करनी है। राजा, चाहे खून के रिश्ते वाला भाई हो, चाहे जिंदगी बांटने वाली पत्नी हो, फैसला सुनाने वाले की नजर में सब एक ही है, सब एक ही है। आचार्य जी, आज से ये सारा काम रविंद्र करेगा। अगर उसे ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप उसकी मदद कीजिए। सुनिए जी, दुखी हो? दुख नहीं है भारती,
औरतों के कारण राज्य साम्राज्य का नाश हुआ ये किताबों में पढ़ा था, लेकिन एक औरत की वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो ना। आप बेगुनाह है, ये बात आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी आपने पंचायत में भैया के सामने क्यों नहीं कुछ कहा? भैया ने पूछा नहीं, इसीलिए मैंने बताया नहीं। जब वो मुझसे कुछ पूछते हैं तभी मैं उन्हें बताता हूँ। उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन आप देखो भारती, अगर उस दिन राम जी ये सवाल करते कि मैं वनवास क्यों जाऊं, तो रामायण होती क्या? पिता की बात का पालन करके राम जी वन में चले गए। पिता से भी ज्यादा बड़े मेरे भैया की बात मानकर मैं यहां चला आया। हम दोनों भाइयों की परवरिश भैया और भाभी ने की है भारती। हमें माता पिता की कभी कमी महसूस ना हो, इसीलिए वो लोग कभी मां बाप बनने के बारे में सोच भी नहीं पाए। आपके कहने का मतलब क्या है? लक्ष्मी, तुमने जो फैसला किया है वो आसान नहीं है। एक बार फिर से सोच लो। हर औरत का एक सपना होता है मां बनने का, और तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि लक्ष्मी, उस दिन पिताजी को दिए हुए वचन के लिए तुम इतना बड़ा त्याग करोगी, ऐसा बलिदान तो कोई देवी ही जैसी औरत कर सकती है। तुम बहुत महान हो लक्ष्मी, मुझे तुम पर गर्व है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। बच्चे की मुझे कोई जल्दी नहीं है। इतने सालों में आपको बच्चा नहीं हुआ है तो आप ही बांध दो। तुम रो क्यों रही हो? मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। माँ समान दीदी के साथ किया हुआ बर्ताव मुझे याद आ रहा है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अनजान बनकर उनके साथ रही और आज उनकी अच्छाई जानकर मैं उनसे कितनी दूर हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भारती, शांत हो जाओ। हम उनसे हमेशा के लिए दूर थोड़ी ही हैं। चुप हो जाओ। आ रहा हूँ। भीख मांगने वाली तू, ऐसा कौन सा अर्जेंट आ गया जो तू इतने जोर जोर से दरवाजा ठोक रही है? चल निकल यहाँ से। घर में तू हक रे। क्या कहा? इतने डिसेंट और डिफाइन आदमी को तूने रे करके पुकारा? इतनी हिम्मत तेरी? अरे चल हटा। अरे कहाँ घुस रही है तू? ये क्या घर में घुसे जा रही है? रुक जा। क्या समझ रही है तू? भिखारियों का आश्रम समझ रही है? बाहर निकलने को बोला और तू फिल्मी हीरोइन की तरह पोज दे रही वहाँ पे। सीधे बाहर निकल दे, घसीट के निकालूं मैं। ये साला बेकार में कुकुर की तरह भौंके जा रहा है। तुरंत बाजार जाके एगो अच्छी मुर्गी लाके बिरयानी बना, पेट भर के खा के रेस्ट करूंगी। मैं तुझे मिलिट्री वालों का बावर्ची लगता हूँ क्या? मुझे धक्का दे करके मेरे घर में घुस करके मेरे ही पलंग पे बैठ करके ऊपर से मुर्गी बनाने के लिए तू ऑर्डर दे रही है मेरे को? मतलब कोई मामूली घमंड नहीं, तेरे को हाई रेंज का घमंड है। हाँ है। एक घर में खा के तेरे को इतना घमंड है तो मैं 10 घर में खाती हूँ तो घमंड होगा ना। शाबाश तेरे। क्या बोली है तू? हाथ मिला, मारूंगा तुझे। किससे मारूं? ढूंढता हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगा। इस डंडे से मारूंगा तुझे। रुक जाओ माय सन, जल्दबाजी मत करो। अब हीरो की तरह तूने एंट्री क्यों मारी? इस मैडम को कुछ मत कहो। क्या कहा मैडम? हाँ माय सन, छोटी मैडम है, मतलब तुम्हारी छोटी माँ है। क्या बोला? ये मेरी छोटी माँ है? यस। अरे दुष्ट कहीं के, आखिर तुमने भिखारन को भी नहीं छोड़ा ना कभी ने। तुझे सुधारना मेरे बस की नहीं है। क्या तुम लोग रोमांटिक म्यूजिक भी बजा रहे हो? चलो तुम उस तरफ देखो। एक्सक्यूज मी भिखारन मैडम। यस। मुझे एक छोटा सा डाउट है। पूछ लो। पूछ लो। इस समुद्र के काले कछुए को तुमने कैसे पटा लिया? बोलो। मैंने नहीं पटाया इसको। हाँ तो इसने मुझे पटाया है। मैं तो छुट्टियां मनाने चली जाती हूँ। अच्छा, तो ये समर स्पेशल है। माता, समर में इसके साथ समय बिताने के लिए कोई कुल्लू मना लिए क्या? वो बात नहीं है माय सन। तू चुप बैठ, बोला ना बीच में मत बोल। बिटवा, बाबूजी से ऐसे नहीं बोलते, माँ होने के नाते बोल रही हूँ। क्या बोली? तू मेरी माता जी है और मैं तेरा बेटा हूँ क्या? छी, तू हमार बिटवा क्यों होगा? हमार बिटवा तो ऊटी के कॉन्वेंट में पढ़ता है। सुन लिया तूने काले कौवे?
इसका बेटा ऊटी के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और तूने मेरे दादा की जमीन जायदाद बेच करके मुझे म्युनिसिपालिटी के स्कूल में पढ़ाया। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। कहाँ भाग रहा है तू? रुक जा। क्या हुआ लक्ष्मी? कुछ नहीं, शायद बुरा सपना देखा मैंने। पानी पीकर हनुमान जी का 5 बार नाम ले लो और सो जाओ। सुनिए जी, मैंने अपने देवरों को अपने बच्चों की तरह पाला है ना। हाँ तो मतलब मैं उनकी माँ जैसी हूँ ना। उससे भी कहीं बढ़कर। हुआ क्या? हमारा बड़ा बेटा बाप बनने वाला है, इस परिवार में वारिस आने वाला है, और ऐसी हालत में अपनी बहू को बिल्कुल भी दुखी नहीं रहना चाहिए। मैं एक बार जाकर भारती को देख कर आऊं जी। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं जा सकती? मैं माँ इसलिए नहीं बनी ताकि मैं अपने देवरों को अपने बच्चों की तरह पाल सकूं। सुख दुख बांटने के लिए मेरा इनके अलावा और है ही कौन, बताइए। लक्ष्मी, स्त्री के नाते तुम्हारा त्याग 10 जन्मों तक याद किया जाएगा। पत्नी के रूप में तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन इस खानदान की परंपरा के अनुसार तुम वहां नहीं जा सकती। बेटे को माँ से जुदा करने की परंपरा किसी खानदान में नहीं है। मैं जाऊंगी, बहू को देखे बगैर मैं नहीं रह सकती। ठीक है, जाओ लक्ष्मी, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन ले। अगर तुमने इस खानदान की परंपरा को तोड़ा तो तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए। लक्ष्मी, हमें हमेशा अपने रिवाजों का आदर करना चाहिए। उनके लिए मैं भी बहुत तड़पता हूं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जहर भी पीना पड़ेगा। ओम महेश्वराय मुझे आशीर्वाद दीजिए बड़े भैया। सुनिए लक्ष्मी, ओले 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 कुछ भी तो नहीं है। घर में से स्मेल आ रही है, गैस स्मेल के साथ खुशबू भी आ रही है। मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा बाप मर गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, भैया सुख भरे दिन आयो रे। बाप मेरा मर गयो रे, बाप मेरा मर गयो। ये क्या? ये मर के भी साला मुझे मार दिया। मेरी माँ कौन है बिना बताए मर गया? अरे रे रे, मर के भी मुझसे बदला ले रहा है ये कमीना। इस कामदेव की फोटो को कौन नमस्कार कर रहा है? इसका मतलब स्त्री मूर्ति मेरी मातृ मूर्ति होगी। माँ, बेटा, माँ, बेटा, माँ, बेटा, माँ, इतने सालों से मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तुम कहाँ थी? कहाँ रहती थी मुझसे छुप करके? बहुत सताया इस दुष्ट पिता ने मुझे। अपने पिता को ऐसा नहीं बोलते बेटा। हालातों की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली गई थी। इतने साल समाज सेवा करके मैंने अपनी जिंदगी बिताई। तेरी याद आई इसलिए तुझे मिलने चली आई। समाज सेवा माँ? मतलब मदर टेरेसा के जैसा?
वो तो बहुत महान है। मैं तो छोटी सी समाज सेविका हूँ, लोगों की गंदगी साफ करती हूँ। मेरी समाज सेवा देखकर सरकार ने मुझे अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड माँ? अभी दिखाती हूँ बेटा। ये देखो बेटा। ये कौन सा अवार्ड है? ये पाकीज़ा अवार्ड है। कौन सा जा? पाकीज़ा। मुझ पे नाज करने वाली और एक बात है। कौन सी बात है माँ? 10,000 संडास धोकर रिकॉर्ड बनाने वाली बात, वो भी इस झाड़ू से। मतलब संडास धोने वाली मेरी माँ है? नो 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 माय सन। तो फिर कौन है रे सांड? ये तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं है, पालने वाली माँ है, छोटी माँ। नंबर 97। 97? ची 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 ची। आखिर इसको भी नहीं छोड़ा तूने। गंदी बात नहीं करते बेटा। जब तुम छोटे थे ना, तो मैं संडास धोने जाती थी, तब तुम मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पीछे पीछे दौड़कर आ जाता था और जिद करता था कि मुझे भी संडास धोना है। झाड़ू से नहीं, अपने हाथों से धोना है। छोटे छोटे हाथों से रगड़ कर धोता था। मतलब मेरे हाथों से ये भी काम करवा दिया? इतना ही नहीं माय सन, संडास धोने वाले इन्हीं हाथों से तुम्हें खाना भी खिलाया करती थी। पाकीज़ा, तू बाहर जा। रुक जाओ माय सन, इस त्याग की देवी को कुछ मत बोलो। त्याग की देवी? हाँ बेटा, एक बार कांताराव जी के घर पे संडास धोने जा रही थी, तब मैं भी आऊंगा ये कहकर मेरे पीछे आ गया तू, और वहाँ तू वाटर टैंक में गिर गया और तेरे पेट में न जाने क्या क्या भर गया। वाटर टैंक नहीं, सेप्टिक टैंक। अपनी जान पर खेलकर टैंक में कूदकर इसने तुम्हारी रक्षा की थी बेटा। तुम्हें बाहर निकाला तब तेरे पेट में इतना मलबा भरा हुआ था। हाँ, वो सारा मलबा मैंने ही तो निकाला था तेरे पेट से।